चमत्कारी शक्तियों का। बड़े बड़े हुए, लेकिन उन अनुभवों को न तो मैंने प्रचार किया, वैसे सब जानते हैं। यहाँ के जो परिचित आदमी हैं वे जान। बेबल हमने आश्रम बनवाओ जी, तो वहाँ नीचे से तक उठो ऊपर को। किस समय? रात्रि में? रात्रि आप ही लेटे थे? हाँ हाँ। तो हमने कही देखो तुम पचू करो, तो हम तो अपनी बात समझ रहे, तो आइए समझ रहे। तुम तो जो समझ रहे जी हमारे ऊपर लेटे जी, हम क्या समझ रहे कोई ऐसी जगह ना है मैं कहाँ लेटे हैं, हम जहाँ लेटे हैं तुम कहीं हुए जी यहाँ तो निर्णय तो आओ हमने मान लो जी कि जब तक हमारा 2 मंजिल कमरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे। अच्छे। हमारा कमरा हो जाएगा, हाँ, हम अपने हट जाएंगे यहाँ से। हट जाएंगे। जी अच्छा, अब बामें मेरी समझ में कि हमने कोई व्यवस्था की जी और हमने समझ लिया अमृत संभाल सकते हैं जी तो हम हट लिए। जी। अब जैसे कई आश्रम हैं जिन पर हम समझ रहे हैं कि सहयोगी मित्र लोग संभाल ले, तो जब बेकार सोचते हैं ज्यादा का तब हाँ हूँ से भूमिका में आता। अच्छा महाराज जी, जैसे आपको बाहर के आश्रमों में अनुभव हुआ, यहाँ इस आश्रम पे कभी अनुभव हुआ? को तो यार प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हम जहाँ आए थे खेरे नवादा करके जो जगह है, यहाँ पर हनुमान दास जी का आश्रम है। तो यहाँ पर पिछली बार हम आए थे, बाबा जी से मिले थे और जो भी प्रश्न आप लोगों के थे तो उन सबको हम बाबा जी से पूछने वाले हैं और जो जो डाउट हैं आप लोगों के वो भी बाबा जी से पूछने वाले हैं। और यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं आती हैं उनके अनुभव भी बाबा जी से पूछने वाले हैं। चलिए चलते हैं बाबा जी के पास और जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। बाबा जी सीताराम। सीताराम। बाबा जी, सबसे पहले तो पिछली बार जब हम आए थे तो उसमें कई लोगों ने प्रश्न पूछे हमसे कि जो भी जैसे हनुमान जी के जो भी अर्जी लगती है, अर्जी का मेन तरीका क्या होता है अर्जी लगाने का? जैसे किसी के ऊपर समस्या है या बाधा है तो उसके लिए क्या करा जाए लोगों को? अब ये अलग अलग लोगों के मत हैं जी। कोई नारियल से अर्जी लगाता जी। कोई पैसा से अर्जी लगाता है। जी जी। कोई लड्डुओं से अर्जी लगाता है। हाँ। जी जी। तो महाराज जी, इसका कोई टाइमिंग होता है या मतलब कौन से दिन लगाना चाहिए? अधिकतर लोग शनिवार और मंगलवार को लगाए। शनिवार और मंगलवार को। अच्छा महाराज जी, इसमें जैसे किसी के ऊपर अगर कोई बाधा है तो उसका कितनी अर्जियों में मतलब काम हो जाता? अब जैसे यहाँ की तो हम बताते हैं कि हम बाधा वाले को बोला पहना कब हूँ जी, धोखे में आई है तो हर चीज हुई है। जी जी जी। अच्छा। अच्छा महाराज जी, ये भी है जैसे यहाँ पे कभी कोई ऐसे ऐसे लोग आते होंगे आपके पास, तो रोगी आते ही रहते होंगे, तो क्या है यहाँ पे कोई ऐसा महाराज जी अनुभव है जो आप मतलब बताना चाहेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से और लोगों को पता लग पाए? हमारे हनुमान जी के लिए हर काम संभव है, हो उनकी प्रेरणा, उनकी मर्जी हो जी। तो जब बगैर बुलाए आदमी आता है तो हम समझ लेते हैं उनकी मर्जी है, तो उसका हर संभव असंभव काम हो जाता है। जी। अब जैसे आपके पास में तो कई ऐसे होंगे उदाहरण, जैसे आपके पास ऐसा कोई अनुभव है जो आया हो और आप जो बताना चाहते हो? जैसे हम कहानी बताते, हम तो ना कछु बताओ चाहते जी, लेकिन हम तुम्हें समझाओ चाहते हैं जी कि हनुमंत लाल के लिए कोई भी असंभव काम ही नहीं है। आज दिन तक जी। कभी हमें धोखा ही नहीं मिला। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने बताया था कि हनुमान चालीसा पढ़ो, अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ो और सुंदरकांड पढ़ो, दोनों में अंतर क्या है? जो भी बात कर रहे हैं जी।
कोई अंतर ना है। हनुमान चालीसा एकदम हो जात तत्कालीन। हाँ, तुरंत जल्दी। हाँ, जल्दी हुई आप तो बाको संयम बनो रहा जी। और सुंदरकांड में बामे वक्त लगा। अच्छा महाराज जी ने हनुमान चालीसा पढ़ी, ठीक है, अब वो क्या हो गया, जैसे किसी के बीच में सौर हो गई या ऐसा कुछ काम हो गया जिससे कि नियम हमारा टूट गया है, तो जब हम फिर से दोबारा नियम बनाने के लिए हम क्या करें? अब बामे तो जो है कि जो अभी बात कर रहे हैं कि सौर से और पूजा से कायदे से कोई संबंध नहीं हो। जैसे काऊ के परिवार तो परिवार है, उसके घर में भी यदि लड़के का जन्म हुआ है और पिता भी प्रसूत गृह में नहीं जाता है तो कोई सूतक नहीं है। नहीं, वो तो बच्चा घर में ही आ गया, बच्चा माँ दोनों घर में आ गई। जैसे घर में आई है जी। तो उससे कोई लेने देने नहीं। भाई पूजा स्थल कायदे से अलग होता है। और उसमें पूजो में कि कोई जो ऐसो सांस्कृतिक सनातनी कोई गणना है। सनातनी तो गणित यह है कि हर स्थिति में भगवान का स्मरण, ध्यान, मनन, चिंतन, पाठन पठन, ये सब अब तुम्हारे लिए उत्तम और लाभकारी है। अच्छा महाराज जी, इसमें जैसे हम अगर चालीसा करते हैं तो कितने दिनों में हमें फायदा पता शुरू लगने लगता है? अब जब जामे दिया है, ये अपने आस्था के ऊपर की बात है। हमारे गणित से तो कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ो तो बाको उचित हमें हाल फल मिल जाए। जैसे फिर भी कितने दिनों में? ना, जो बात कर रहे हैं हमारे दिमाग से तो हाल मिले, फिर भी कोई टाइम मिलेगा तो उतना कितना जी, जितने की तुम पात्र होगे। पात्रता का खुद पे कोई ज्ञान नहीं होता, केवल विश्वास होता है। ये ऐसा है। नहीं, जैसे महाराज जी ऐसा होता है ना, जैसे हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं 11 पाठ, ठीक है, तो उसमें 11 पाठ कितने दिन तक करना, कोई समय सीमा तो होगी? जो अभी बात कर रहे हैं मेरी समझ में उसकी कोई समय सीमा नहीं। तो मतलब आदमी को कितने दिन तक करते रहना चाहिए वो चीज? करने वालों तो आजीवन करता नहीं, आजीवन तो करता है। जैसे अगर हमने कोई संकल्प लिया या अपना कोई काम को लेके लिया कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, हम इसलिए हम कर रहे हैं ये काम, ठीक है, तो बामे तो जाए तो लोग करेगा जो लोग काम पूर्ण में हुई। अच्छे। नहीं, फिर भी ऐसा कुछ होता कि 41 दिन या 30 दिन के टाइम होता कि इतने दिन में हो जाता है काम, ऐसा होता कुछ? मेरी समझ में लिखित पढ़ित के हिसाब से किसी पूजा पाठ का 1 साल में फल मिल जाता है। 1 साल में? मतलब 1 साल का टाइम चाहिए ही चाहिए। अच्छा। किसी कार्य के लिए। अच्छा महाराज जी, ये उनके खुद के ऊपर की बात है। क्या पता है कि वो 1 साल के समय तुम्हारो भी 1 महीने में पूरा करते हैं, 2 महीना में करते हैं, 15 दिन में करते थे। अच्छा महाराज जी, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें क्या मतलब काफी ब्रह्मचर्य का नियम अपनाना पड़ता है? जो हम कायदे से ब्रह्मचर्य तो व्यक्ति को रहना चाहिए। लेकिन गृहस्थ आदमी ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा? जो अब बात कर रहे हैं गृहस्थ पक्को ब्रह्मचारी हो हमारी समझ। विरक्त से गृहस्थ बहुत बड़ा ब्रह्मचारी होता है। कलयुग में तो ये कहा गया कि एक नार सो ब्रह्मचारी। स्त्री नहीं है तो मन भटकता रहा, इंद्रिय मन के नियंत्रण से बाहर हो गई, मन के सुझाव चलने लगी। ना अच्छा। हाँ, वो तो
सब खेले बिगड़ते। इसलिए ये समझाया गया है कि हर समय सचेत रहा जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे देखते हैं ना कि आदमी को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, या आदमी को कुछ कर दिया तो बहुत जल्दी उनका प्रभाव हो जाता है, कुछ कटकर्म लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या करें, उससे बचाव क्या है? उससे कोई बचाव नहीं है, ये तो मानसिक प्रक्रिया है तत्कालीन की, और मन के प्रभाव से खत्म हो जाती है। जैसे हाँ, हमें नजर लग गई, हमारे किसी ने धागा बांध लिया, मन जान गया कि मेरी नजर ठीक हो गई। किसी ने मुझे झाड़ दिया तो मैं जान गया मेरी नजर ठीक हो गई। हमने गौमूत्र छिड़क लिया है जी, या पी लिया तो हमारी नजर ठीक हो गई। जी है। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आप अपने आश्रम पे जैसे और क्या क्या धार्मिक कार्यक्रम करते हैं? आप अपने आश्रम पर और क्या क्या धार्मिक कार्यक्रम करते हैं? अब जैसे ये देखो, सुंदरकांड को पाठ, जी, श्रीमद् भागवत की कथा, जी जी, रामायण की कथा, ये सारा कुछ आप ही करते हो? हाँ, रामायण को पाठ। जी। हाँ। अच्छा, इसमें महाराज जी जो आप करते हो, तो उसके लिए जैसे अगर आप किसी को करवाना हो आपके आश्रम पे आकर, तो उसके लिए आपका कोई नंबर है, उसका कांटेक्ट नंबर आप बताइए हमें। अपन? हाँ अपना, जैसे कि कोई किसी को करवाना हो आपके आश्रम पे आके, तो आपसे संपर्क कर पाए हमारी वीडियो के माध्यम से। तो हम नंबर, हाँ आप देख लो, आप अपना नंबर हमें बता दो, या हम पे जो नंबर है वो हम डाल देंगे वीडियो में। हाँ, सही, ठीक है ना? हाँ। हम वो नंबर डाल देंगे। अब जैसे आप लोगों में से किसी को भी अगर धार्मिक कार्यक्रम करवाना, सुंदरकांड का पाठ और रामायण, है ना, और क्या करवाते हैं आप? हवन पूजा भी करवाते हैं। हाँ। तो जितने भी धार्मिक काम करवाने हैं, तो आपको यहाँ पर महाराज जी हैं, हनुमान दास जी महाराज, उनसे आप उनका कांटेक्ट नंबर हम वीडियो के लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको उसमें जाके कांटेक्ट कर लीजिए महाराज जी से। और चाहे तो आप हमारा नाम भी बता सकते हैं कि अंबुज पाठक जी की वीडियो है, उसमें से मैंने नंबर लिया है, तो आप महाराज जी अपने आप पहचान लेंगे। ठीक है महाराज जी? अच्छा महाराज जी, और भी है, जैसे क्या है, आदमी कुछ ना कुछ तो धारण करना चाहिए, जिससे कि आदमी की कुछ भी ऊपरी नहीं इधर उधर जैसे कहीं जा रहा है कि चौराहे लग जाता है या कुछ है, इसके बचाव के लिए कोई धागा उगा होता है क्या? उसके लिए जो बात कर रहे हैं जी, ये मन केंद्रित होता है जी, कि हमने हनुमान के नाम का धागा बांध दिया आपके, या उसमें मोती डाल के बांध दिया, जी, तो उसके जो प्रभाव हो जाते हैं, जी, तो रुद्राक्ष का प्रभाव होता है, जी, और कुछ उसमें शंकर जी का हो जी, या हनुमान जी का हो, एक ही बात है। अच्छा, हाँ। एक ही बात है। तो महाराज जी उसके लिए क्या मतलब हमें कोई चीज लॉकेट वॉकेट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? अगर पहनना चाहिए तो किस प्रकार पहने उस चीज का? मेरी समझ में जैसे पहने लॉकेट तो वैसोई अलग अलग के लोग हो। जी, धनवान आदमी हैं जी, तो वे अपनी सोने की चैन में सोने के हनुमान जी राखत। अच्छा, जी, साधारण लोग हैं तो वे साधारण धागा में हनुमान जी की लॉकेट पहन ले। अच्छा महाराज जी, जैसे ऐसे हमने किसी की हनुमान जी की मूर्ति मार्केट से ले ली, वो धारण कर ली, तो फायदा क्या हुआ उसका? मेन चीज है जो हमने लॉकेट धारण करा है उसमें शक्ति, उसमें प्राण प्रतिष्ठा उसकी, ऐसा भी होता कुछ? उसमें तो देखो अभी की बात है जी, जो लॉकेट आपको पहराएगा तुमसे पूज्य आदमी, खूब समझो। जी, जैसे तुम अपने से छोटे को जी, कुछ लॉकेट धागा दोगे तो प्लस वो धागा जी, और हनुमान जी की कृपा जी, और तुम्हारा आशीर्वाद जी, कारगर होता है। जी, जी। अब जैसे हमें अगर आपसे लॉकेट बनवाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करा जाए? जैसे हमसे बनवाने जी, तो मेरी समझ में उसके लिए जी, मूर्ति हो, क्या चीज? लॉकेट हो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और उसे अपनी समझ में हमने इन हनुमान जी के पैरों पर रख दिया, जी,
थोड़े बहुत समय, जी फिर तुमने धारण किया जी। तो उसमें आस्था बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ पे रह रहे हो, इतने सालों से रह रहे हो, तो इस आश्रम पे आप ऊपर ही छत पे रहते हो ना? आप छत पे ही रहते हो? हाँ। छत पे ही रहते हो। तो महाराज जी ये बताओ, आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ रात्रि में या कुछ ऐसा कभी अनुभव हुआ, कोई ना, चमत्कारी अनुभव शक्तियों हमको का? बड़े बड़े हुए, लेकिन उन अनुभवों को न तो मैंने प्रचार किया, वैसे सब जानते हैं। यहाँ के जो परिचित आदमी हैं वे जान। बेबल हमने आश्रम बनवाओ जी। तो वहाँ नीचे से तक उठो ऊपर को। किस समय? रात्रि में? रात्रि आप ही लेटे थे? हाँ हाँ। तो हमने कही देखो तुम पचू करो, तो हम तो अपनी बात समझ रहे, तो आइए समझ रहे, तुम तो जो समझ रहे जी हमारे ऊपर लेटे जी। हम जो समझ रहे कोई ऐसी जगह ना है मैं कहाँ लेटे हैं, हम जहाँ लेटे हैं तुम कहीं हुए जी। यहाँ पर निर्णय तो आओ हमने मान लो जी कि जब तक हमारा 2 मंजिल कमरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे। अच्छा। हमारा कमरा हो जाएगा, हाँ, हम अपने हट जाएंगे यहाँ से? हट जाएंगे। जी अच्छा, अब बामें मेरी समझ में कि हमने कोई व्यवस्था की जी और हमने समझ लिया अम्बुज संभाल सकते हैं, जी तो हम हट लिए। जी। अब जैसे कई आश्रम हैं जिन पर हम समझ रहे हैं कि सहयोगी मित्र लोग संभाल ले, तो जब बेकार सोचते हैं ज्यादा का तब हाँ हूँ से भूमिका में आता। अच्छा महाराज जी, जैसे आपको बाहर के आश्रमों में अनुभव हुआ, यहाँ इस आश्रम पे कभी अनुभव हुआ? को तो यार प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे जैसे अनुभव तो आपके कई एक हुए होंगे, तो उसमें से कोई ऐसा अनुभव बताइए जो आप बताना चाहते हो। हम तुम्हें जो समझाओ चाहें कि हम तो कुछ ना बताओ चाहें नहीं, जैसे महाराज जी तो जो तुम्हें समझाने मुझे बता कि आज दिन तक ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ जो हनुमान जी से खाली वो हो, चाहे प्रेत को हो, चाहे रोग को हो, चाहे फसौर को हो, का प्रकार। तो महाराज जी आप उसके लिए दूर करने के लिए क्या करते हैं आप? हैं? उन सब जितनी भी बाधाएं होती हैं उन सब दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? हमें कुछ नहीं करना, सब यही करते। अच्छा, तो उसके लिए महाराज जी कोई खास दिन होता है या मतलब किसी भी दिन आ जाओ? जो हमें बात कर रहे हैं कोई जो मनाते हैं उनके लिए दिन होता है, और जैसे इमरजेंसी में जो आइए तो आइए जाते। किसी से भी आप मना नहीं करते कोई काम के लिए? आप मना नहीं मतलब करते किसी से भी? भाई मना करने को हमें अधिकार है ना, जो आदमी यार चल के आया है तो हम जान रहे हैं हनुमान जी की प्रेरणा है। जी जी सही कह रहे हैं। न ये क्यों आता है? अच्छा महाराज जी, जैसे आपके पास तो काफी कभी दूर से भी लोग आते होंगे? हाँ, तो आप कहीं खुद जाते हो या मतलब लोग आते हैं आपके पास? देखो कथा के माध्यम से हम नहीं जा। अच्छा। जैसे को कथा करनी है जी। तो हमने अच्छा, कथा उथा का भी कार्यक्रम करते हो आप? हाँ। अच्छा महाराज जी, आप हाथ ऊथ भी देखते हो? ना, हाथ नहीं देखते आप? है? ना। अच्छा अच्छा, ज्योतिष विद्या का काम नहीं करते आप? जितना भी धार्मिक कार्यक्रम वो सब करते हो? हाँ। हनुमान जी का अनुष्ठान हुआ है, जो भी हवन हाँ, पूजा हुई, वो सब काम करते हो आप? अच्छा महाराज जी, एक चीज हम और देख रहे हैं, जैसे ये हनुमान जी की प्रतिमा है, ठीक है, ये चांदी की है क्या? अष्ट धातु की है। अष्ट धातु की? अष्ट धातु की। जी, आप मतलब कहीं से किसी भक्त ने दिए आपको या खुद लेके आए आप? भक्त नहीं। अच्छा अच्छा, कहाँ से लाए थे महाराज जी? नोएडा से। नोएडा से। ये प्रतिमा बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी महाराज जी, जो नीचे हनुमान जी विराजमान है, ये कौन से हैं हनुमान जी? ये भी अष्ट धातु के हैं।
अष्ट धातु के हैं। अच्छा महाराज जी, अष्ट धातु की जो प्रतिमा होती है उसका क्या महत्व है? अब जो बात कर रहे हैं कि अष्ट धातु की प्रतिमा जाको आगे से ऐसे चल तो आओ क्रम, मतलब इसे पवित्र ही ये धातुएं मानी जाती हैं जी, इसलिए इकट्ठी करके बनाई। अच्छा अच्छा। अच्छा महाराज जी, जैसे जो होता है हम जैसे सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इसमें बताते हैं कोई भी लहसुन प्याज ये सब चीजें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। में हमारे विचार की बात है जी कि लहसुन और प्याज मेरी समझ में वो अशुद्ध नहीं है, समझ रहे कि ना। अब महक है, किन्हीं लोगों को ये महक बर्दाश्त नहीं होती है ना, उन्हें न पसंद है, किन्हीं लोगों को पसंद है। अच्छा, अब जहाँ पे आई धारणा में तो जो बात कर रहे हैं ध्यान में या भक्ति के लिए, वैसा वो पदार्थ कैसा स्वाद रहित। अब मेरे आपको साधु संत मिलेंगे, उनके सामने परियो तो उनने लहसुन खा लो परी, हाँ ऐसा भी है, भूख भर। सही कह रहे हैं। मेरे ऐसे लोग हैं उनने प्याजे खाए लो। कुछ काम जे हमने प्रैक्टिकल करके देखे सब जिंदगी कि जैसे अब टाइम है जी तो सब्जी खाई ली और धोखे में हम बैठे भाई तो हंसी की बात ना है कि लौकिया फौकिया अत्ता पत्ता उसे खाई ली, और वैसे भाई तो हंसी की बात ना नीबा की कप खाई ली, पानी पी लो भाई बात। अच्छा महाराज जी, जैसे ये हनुमान जी की साधना क्या रात में ही होती है दिन में ही होती है? हनुमान जी की साधना हर समय होती। अच्छा, पूजा और चीज है, विश्वास और चीज है। जी जी जी। विश्वास जुटाने के लिए पूजा की जाती है। अच्छा महाराज जी, जैसे आप जो भी काम करते हो तो आप जब से यहाँ आए हो तब से यहीं पे मतलब आश्रम पे ही पूजा पाठ करते हो या आप कहीं बाहर भी जा चुके हो? जैसे आपने ध्यान साधना कहीं बाहर भी करी है? देखो हमारी साधना जो है वह तो है ही है। वैसे पूजा पाठ का मतलब है कि ज्यादातर हम कथन में रहा जजमानी में हैं? जजमानी में। हाँ हाँ, जजमानी का उपाय कछु पाओ तुम। अच्छा अच्छा अच्छा। भागवत की कथा जजमानी के अंतर से अलग है। जी जी जी, बहुत अलग है। हाँ, जैसे सत्यनारायण की कथा वो जजमानी में आ गई। हाँ, तो है वो तो भागवत की तो अलग ही चीज हो गई। जजमानी हम आज में कौन गए ना अपने घर। अच्छा महाराज जी, एक चीज हमने देखी आपके आश्रम में जो बड़ा सा वृक्ष बना हुआ है तो इसके नीचे समाधि है कोई बाबा की है। हाँ, तो उनके कभी कुछ हुए दर्शन वर्शन हुए आपको? कभी कभी कोई उनके दर्शन वर्शन हुए आपको? उनने कभी अपना मतलब अनुभव दिया नहीं आपको? हमने उनने दिया नहीं, हमने कभी जीवन में किसी का अनुभव लिया ही नहीं हनुमान जी के बाद। अच्छा महाराज जी, आपको क्या मतलब शुरू से ही मतलब हनुमान जी में ही आस्था थी? शुरू से ही बचपन से ही आपको आस्था थी हनुमान जी? आस्था थी, पूजा पाठ शुरू से ही होता, घर पे चला आया। जी जी। अच्छा, और फिर दुर्गा से आस्था थी। अच्छा हनुमान जी से। अच्छा, हमने देखा जैसे आप टीका लाल लगाते हो, टीका लाल लगाते हो ना, आप बंधन नहीं लगाते हो। जो बात कर रहे हैं हम अपनी जान में जाए बंधन है मान पीलो हो तू बंधन है हमारे गणित और लाल हो तू बंधन है में उल्सो हो नारंगी
हाँ तहु वंदन है। तो मतलब जैसे हमने रोली देखा आपको लगाते। अच्छा, हनुमान जी की भी आप रोली लगाते हैं? हैं? हनुमान जी के भी आप रोली ही लगाते हैं? हाँ, रोली का मतलब है हनुमान जी का बंधन लगा। हाँ। अच्छा जी महाराज जी, जो फोटो में हम देख रहे हैं, जो भैया जो हैं जी कौन है? पीले कलर कुर्ते। ये हाँ। ये संदीप नाम का लगा है। कहाँ के हैं? ये नगला शक्ति का रहने वाला है जी। सिकंदरा राव के पास। हम्म। काम उसके दाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज जी इधर क्या है, मतलब देसी का दिया जलता रहता हर समय? जो अलग बात कर रहे हैं जी। ये दीपक जलेगा हर समय। हर समय? हर समय। जी। और जाकी जसर्त ना है कि हवा भल्लो कोई विक्षेप हो तो जामे हम तेलों पर आई थी। अच्छा ना विक्षेप तो दोनों चीजें पर्याप्त रहती। अच्छा। घी और तेल। और कभी धोखा हो, कोई विक्षेप हो, पहले हो ना जी। हो बेऊ तो हमारो जो समझौता है। अच्छा महाराज जी, जो हम आपसे पूछ के गए थे नियम हनुमान चालीसा का, तो आप हमें वो बताओ, वो हम कब से शुरू करें? अब तो जैसे हमारा नियम टूट गया है। टूटी हो तो हम जो है बात कर रहे हैं, आधे शाम से कर लियो शुरू। आज शाम से? हाँ? शुभ शीघ्रम करो। अच्छा महाराज जी, ऐसा है ना, जब जैसे कुछ जो होता ना कि काम नहीं बनने आए, काम इतने दिन से कर रहे हैं, तो क्या होती, मन में निराशा सी आने लगती है, तो उसके लिए क्या करें? परिश्रम भी हो रहे हैं। तुम मेरी बात ना समझो जी। कि जब तक परिश्रम स्वासा में न बदले। तुमने देखा कि जब तक सद्वासना उपासना में न बदले तब तक तो अधूरी है। तब तक करते रहो। ठीक है। अच्छा महाराज जी, ठीक। सीताराम। सीताराम।